अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के नए हेड कोच जो हैं माइक हैसन, पाकिस्तान के नए व्हाइट बॉल के हेड कोच बने हैं जी माइक हैसन, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच थे। उन्होंने जनाब काफी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी हैं। उनकी मीडिया टॉक हुई है जिसने इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी जो है वो चीजें गरमा के रखी हुई है। काफी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने उसमें कही हैं। काफी लोग जो थे उनके मुंह बंद करवा दिए उन्होंने। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के फ्यूचर के बारे में भी उन्होंने काफी बड़ी अपडेट्स दे दी हैं, जिनको यकीनन सुन के आप लोग भी हैरान हो गए कि भाई ये क्या, हमने तो समझा था इनका करियर खत्म हो रहा है। वो हमारे कुछ क्रांति के जो हमारे कोई मच्छर कॉलोनी में बैठा हुआ जमशेद जो है उसको लग रहा था कि बाबर आजम और रिजवान जो है उनका करियर खत्म हो चुका है, अब उनकी पीएसएल में या उनकी टी20 में जगह नहीं बनती, उनको नहीं खेलना चाहिए। उसके मुंह पर ना ये जूता उतार के फेंक के मारा है माइक हैसन ने, और उसने कहा है कि भाई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हमारे व्हाइट बॉल प्लान्स में हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हम उनके साथ कांटेक्ट में हैं, ये हमने रेस्ट दिया है, ड्रॉप व्रॉप नहीं किया। इस वक्त जरा ठंड रखो काका, हौसला रखो। अरे ये क्या कर दिया माइक भैया आपने, है माइक हैसन साहब है तुसी की काम कर दिता, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लोग दी थी उम्मीद ला के बैठे हो इसी के बाद जी खत्म हो गया बाबर रिजवान, खत्म हो गया, ए हो गया, ओ हो गया। भाई ये कौन सी स्टेटमेंट दे दी आपने माइक भाई, ये लोग तो आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करेंगे क्योंकि आप भी बाबर को सपोर्ट करने के लिए आ गए हो। भाई ये ठीक कह रहे हो, ये ना आप लोग ठीक कह रहे हो। ये माइक हैसन को भी बाबर ने खरीदा हुआ, मैं एग्री कर रहा हूँ भाई आप लोगों के साथ। ये जो पेड फैंस होते हैं ना, वो होते हैं ना बाहर जो आए होते हैं पेड फैंस होते हैं, आप कहते हो ना ठीक है ये पेड कोच लेकर आया बाबर आजम, ये भाई जानबूझ के साजिश हो रही है, ये कराची के लोंडू को दीवार से लगाया जा रहा है। मैं एग्री हूँ भाई, मैं आपके साथ हर चीज पर एग्री हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाई साहब। लेकिन जनाब माइक हैसन ने काफी बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। एक तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो थी वो ये चल रही थी क्योंकि पिछले हम कुछ टाइम से देख रहे हैं एक म्यूजिकल चेयर बनी हुई है, ये कोचिंग स्टाफ, ये मैनेजमेंट, कभी ये आ रहा है, कभी वो जा रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं भाई, कभी मिकी आर्थर आ जाते हैं, कभी ऑनलाइन कोचिंग में, कभी भाई फिजिकल कोचिंग में, फिर वो ब्रैडबर्न आ जाता है, और भी भाई कभी जैसन गलिस्पी आ रहे हैं, तो कभी वो साथ में कोई और आ रहा है, मतलब कोई ना कोई आ ही रहा है, मतलब सब कुछ चल ही रहा है भाई यहाँ पे। फिर हमारे आकिब जवेद, दी ग्रेट आकिब जवेद का जो एरा है वो किसे भूला होगा भाई। तो सारी कोचेज हमारे जो है वो पिछले 1-2 साल में ऐसे बदल रहे हैं भाई जैसे गिरगिट रंग बदलती है। तो अब इसी कंफ्यूजन के दौरान माइक हैसन से ये सवाल किया जाता है कि सर आपकी क्या सिक्योरिटी है आपके पास, मतलब आप कितना टाइम रहने वाले हो, कुछ है आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट। तो उसके जवाब में फिर माइक हैसन ये बताते हैं कि भाई मैं 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्टेड हूं और 2 साल मैं सिलेक्शन कमेटी में भी रहूंगा और हेड कोच भी हूंगा। मतलब भाई ठीक है, पीसीबी वालों अपना ही थूका हुआ चाट रहे हो भाई, ठीक है, ठीक जा रहे हो भाई, पॉलिसीज आपकी हैं, आप जैसे मर्जी बनाओ, क्योंकि समझ से बाहर है भाई। जब हमारा कोई देसी बंदा आ जाए और वो हेड कोच भी बन जाए, साथ है मतलब कोच भी बन जाए, तो यहाँ पे मीडिया में उसकी तनख्वाहें गिनना शुरू हो जाते हैं कि देखो भाई 20 लाख तनख्वाह ले रहा है ये बंदा, ओए होए होए लूट रहा है पाकिस्तान को, दाल आ देता है इन्हें पाकिस्तान नु, इन्हें एक करता, इन्हें ओ करता। इस तरह की हमारी हेडलाइंस बन रही होती है। लेकिन जब कोई गोरा आ जाए तो कहते हैं ठीक है कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, कुछ बेहतर ही कर रहा होगा पाकिस्तान के लिए। अब दोगलापन छोड़ दो भाई ये। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसे हैं कि माइक हैसन 2 साल के लिए आपके सिलेक्टर भी बनेंगे। तो अभी वो जो खबरें आई थी ना पिछले कुछ दिनों में कि भाई वो सुफियान मुकीम को और अब्बास फरीदी को टीम से निकालने वाले माइक हैसन है, तो ये बात सच है क्योंकि अब इसको भाई सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया है, तो वहां पे राय तो इसकी चलेगी, और हेड कोच भी है तो यकीनन इनकी राय को फोकियत दी जाएगी। लेकिन फिर भी भाई उम्मीद की जा सकती है कि चीजों को अच्छा करें। बाबर आजम और रिजवान के बारे में इन्होंने यही कहा कि भाई उनके बारे में ऐसा कोई मसला नहीं है, हम करेंगे। और फिर उनसे जो मजीद सवाल किया गया कि व्हाइट बॉल में आप कौन सी चेंजेस की कोशिश करेंगे, क्या चीज करेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा भाई मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, ज्यादा मसला नहीं है, प्राउड नेशन है, ये लोग कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी मतलब स्टाइल कंट्री है, बहुत टैलेंट है इसमें। और साथ वो कहते हैं कि भाई ये लोग कर सकते हैं और ये हम करके दिखाएंगे। वो कह रहा है भाई हमें पता है रैंकिंग क्या चल रही है, हमें पता है इस वक्त सिचुएशन क्या बनी हुई है, हमें पता है ओलंपिक्स आ रहा है, ये आ रहा है, वो हमें सारी चीजों की हमारी नजर है, लेकिन हम जो है वो इंप्रूव करेंगे और आपको दिखाएंगे इंप्रूव करते हुए। लेकिन बाबर और रिजवान हमारे प्लान्स में हैं। अब इस चीज ने आग लगाई हुई है भाई, इस चीज ने ना हर तरफ आग लगाई हुई है। मैं देख रहा था लोगों के कमेंट्स, किसी को कोई मिर्चें लग रही है कि भाई इसने ऐसा क्यों बोल दिया, किसी को मिर्चें लग रही है इसने वैसा क्यों बोल दिया। तो सड़ो भाई सड़ो, और मैं क्या ही कह सकता हूँ यार तुम लोगों को। भाई ठीक है हमारे प्राउड प्लेयर्स तो हैं, परफॉर्मेंसेस तो उनकी बहुत है, 200 से ज्यादा रन चेज करने वाला वाइड डू है हमारा,
152 ओवर 0 वाला भी हमारा ये वाहिद डू है भाई। मतलब इतनी इतनी परफॉर्मेंसेज उन्होंने की हुई है, मैचेस भी आपको जिताए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लो आईक्यू के हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो आके कुछ भी बक के चले जाते हैं भाई। क्या ही कहा जा सकता है, यही कह सकता हूं मैं फिलहाल, और तो कुछ कहने की मुझ में हिम्मत नहीं।